हे फ्रेंड्स, यूपीटीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के लिए कौन सी बुक लगती है, कौन से राइटर की हमें पढ़नी चाहिए, वह आज मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही मेरे पास कौन सी पुस्तक है वह भी आपको बताऊँगी और कौन से कोचिंग बेस्ट होंगे वह भी आपको बताऊँगी। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज मैं बुक्स के लिए स्पेशली आज यह ब्लॉग बना रही हूँ। सबकी समस्याएं आज दूर होने वाली हैं। R.L. कोटपाल की यह वर्टिब्रेट्स की बुक्स है। यह भी वर्टिब्रेट्स की पुस्तक है जो कि अमेजन में इजीली अवेलेबल है। मैं प्राइस के साथ में सब चीज़ आप लोगों को बता रही हूँ। यह इनवर्टिब्रेट्स की बुक्स है। जिस तरीके से मैंने और भी लोगों के मैंने काफ़ी समय से मैं देख रही हूँ कि आखिर कौन सी पुस्तक पढ़ना चाहिए, कौन सी पुस्तक लेनी चाहिए। तो मेरे मन में भी डाउट था कि आखिर कौन सी पुस्तक रहती है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब रिसर्च किए हैं, तब जाके मैं आप लोगों को यह चीज़ मैं बता पा रही हूँ। तो आप लोग बस देखते रहिए कि कौन सी पुस्तक है। जो पुस्तक है मैंने केवल उसी चीज़ का ही यहाँ पर वीडियो बना रखा हुआ है। और ये हिंदी मीडियम के लिए है, जूलॉजी का। और यह भी R.L. कोटपाल की ही पुस्तक है जो कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल होती है। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो मैं आपको बताऊंगी लास्ट में कि मेरे पास कौन सी पुस्तकें हैं। आप लोग केवल यह चीज़ देखते जाइए कि अभी तक तो ये जूलॉजी का हो गया। अब ये देखिए, ये बॉटनी में है और बॉटनी में यह सिंह पांडे जैन, इसकी मतलब कि यह जो नीचे देख रहे होंगे आप लिखा हुआ है, इसी की ही पुस्तक आती है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है। अगर आपको एंजियोस्पर्म की चाहिए तो ये वाली पुस्तक है। रेट के साथ में मैंने सब चीज़ यहाँ लगा दिया है। वैसे अगर मुझे सबसे अच्छी कौन सी पुस्तक पसंद है तो मेरे को तो एक चीज़ अच्छी लगती है कि जिसमें जो जूलॉजी में जो शेर वाली पिक्चर है वो वाली, और ये मशरूम वाली। ये तो दोनों पुस्तक को मतलब कि मुझे काफ़ी अच्छा मुझे लगा है। वैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं देखती हूँ कि इन दोनों पुस्तक के सबसे ज़्यादा रिव्यू आए हुए हैं। और यूट्यूब में भी बहुत सारे टीचर्स इन बुकों को प्रीफर कराते हैं। और भी सारी ये बुकें हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यह तो हो गया जूलॉजी का और यह प्रिंट और बॉटनी का। आप यहाँ पे कितने रेटिंग दिए हुए हैं उस पे मत जाइए। जो पुस्तक इसमें तो और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, मतलब कि अगर आप देखेंगे ना तो लॉट ऑफ बुक्स। तो लेकिन मैं उसी चीज़ का ही यहाँ पर ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा कर रखी हूँ जो कि हमारे लिए काम की है केवल। तो यह जो 3-4 पुस्तक है जूलॉजी की हो गई, 3-4 पुस्तकें बॉटनी की हो गई, जिसमें मेरा रिव्यू यही है कि जूलॉजी में जो शेर वाली पिक्चर है और बॉटनी में ये मशरूम वाली पिक्चर है। अब इसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं, केवल ये दोनों पुस्तकों से नहीं होगा और हमें और भी अच्छी तैयारी से डीप नॉलेज चाहिए और 11th-12th की NCERT हमारे लिए बहुत बढ़िया रहेगी, तो उसके लिए ये फिंगरप्रिंट्स पुस्तक आती है। ये बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, और अगर आप इसका अलग अलग पुस्तक भी लेना चाहें तो अलग अलग भी आती हैं। तो ये जूलॉजी और बॉटनी का पूरा बेस मैं यहाँ पर लगा दी हूँ। ये NCERT फिंगरप्रिंट्स है और यह इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यह नीट लेवल की तैयारी के साथ में ये पुस्तक अवेलेबल होती है। अब इसके बाद बात करते हैं सॉल्ट पेपर्स की। तो यह TGT जीव विज्ञान के ये न्यू संस्करण की बुक है। मेरे पास यही पुस्तक है। और अगर आपको चाहिए कि यूथ कंपटीशन की, तो यह वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ये एक जूलॉजी की और एक बॉटनी की, यह सॉल्ट पेपर्स पूरे बहुत सारे, मतलब कि 7,000 लगभग एक वॉल्यूम 1 में और 7,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर इसमें बायोलॉजी 2 में जो कि जीव विज्ञान है। और इस तरीके से यह हो गया। अगर आपको सिंगल बुक चाहिए यूथ कंपटीशन की तो ये वाली पुस्तक है, यह मेरे पास है। अब आप लोग पूछ रहे थे कि आपके पास आप किस किस पुस्तकों से पढ़ते हैं। तो मेरे पास ये पुस्तकें हैं, जिसमें मेरे पास जंतु विज्ञान की यह वाली पुस्तक है। ये काफ़ी पुरानी है, कम से कम ये 14-15 साल पुरानी है। और यह भी वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी, ये मेरे पास 14-15 सालों से है। ये मैंने कहीं से जुगाड़ किया था, क्योंकि जब पहले PMT का एग्ज़ाम होता था तो उस समय यूनिवर्सल की ये बुक्स चलती थी। तो मैंने यह कहीं से अपने घर गई थी मैं छत्तीसगढ़, तो वहाँ से मैंने ये लेकर आई हूँ। और उसके बाद बात करते हैं कि ये जो छत्तीसगढ़ व्याख्याता वाली है, यह जीव विज्ञान की है। इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से जो हमारे टॉपिक्स हैं वह है। लाइफ साइंस की बुक है, यूथ कंपटीशन की बुक है, जैसे मैंने बताया। और यह है मेरे द्वारा सेल्फ नोट्स बनाया हुआ, जो कि जैसे ही मैं पढ़ती हूँ या कहीं से भी जानकारी मिलती है, चाहे मैं यूट्यूब से पढ़ रही हूँ या बुक से पढ़ रही हूँ, तो मैंने अपना सारा सेल्फ प्रिपरेशन की अपनी नोट्स बनाई हुई हूँ। और वह भी मैंने बनाई है NCERT जो मैडम पढ़ाती है नीट लेवल की। तो जो मैग्नेट ब्रेंड्स जो यूट्यूब चैनल था, मैंने वहाँ से देख देख के एक एक चीज़ को मैंने बनाया है। अब बात करती हूँ आप लोगों के लिए कि आखिर ये शॉर्टकट में एक समरी बना दी हूँ।
तो कौन से राइटर्स की बुक चाहिए, तो आर एल कोटपाल और सी पांडे जैन। और अगर हमको यूथ कंपटीशन की जो ऑब्जेक्टिव वाली जो पीवाईक्यू होती है तो उसके लिए यह है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की जूलॉजी और बॉटनी की। और अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो एनसीईआरटी फिंगरप्रिंट्स की। अब नेक्स्ट मैं बताती हूँ कोचिंग्स के बारे में। तो कोचिंग में बहुत सारे अवेलेबल हैं, आप जिन जहाँ से पढ़ना चाहते हैं आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं जहाँ से मैं पढ़ती हूँ केवल मैं वही चीज़ मैं बता रही हूँ। द बायो एंड सिविल जंक्शन आमिर सिद्दीकी सर की है। बायोलॉजी जोन जो कि BR पटेल सर की है। टीचर्स एकेडमी जो कि जूलॉजी पढ़ाते हैं डॉक्टर सिन्हा सर और सुमन सर। और चंद्रा क्लासेस प्रयागराज जो वाला है वह अंजू मैम। तो सारे टीचर बेस्ट हैं और जीवन वह अद्भुत उपहार है जो हमें प्रत्येक सुबह नई आशाओं और संभावनाओं के साथ में दिया जाता है। तो अपने आप में डाउट कभी मत रखिए। हर एक सुबह, हर एक नई किरण हमें एक नई ऊर्जा देती है और इसी ऊर्जा के साथ में हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एक चीज़ और मुझे मेंशन करना था कि प्ले स्टोर में इस तरीके से काफ़ी चीज़ मिल जाती है। हमारे पास नोट्स मिल जाते हैं, बुक्स मिल जाते हैं। तो आप एक तरीके से यह भी रख सकते हैं, अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भी आ जा रहे हैं, तब भी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हैं। और हर एक चीज़ जो टॉपिक वाइज हर चीज़ पूरी डिटेल में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बेस्ड दिया हुआ है। आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप अपने साथ में एक पॉकेट स्टडी के रूप में रख सकते हैं। तो यह हर तरीके से आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा। तो मेरे पास यह केवल 3 चीज़ें हैं कि जो कि इंग्लिश में हैं। 2 मैंने इंग्लिश में डाउनलोड कर रखे हैं जो कि मतलब कि शॉर्टकट में अवेलेबल हैं, सिंगल लाइन में अवेलेबल होते हैं। आप देख सकते हैं, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। शॉर्टकट में यह भी फिनिश हो जाता है। और क्या बोलते हैं कि जैसे कि केवल मेरे पास ये 3 ही चीज़ हैं, एक इंग्लिश में 2 हैं और एक हिंदी में है। तो मैं कहीं भी जाती हूँ तो यह चीज़ मैं अपने साथ कैरी करती हूँ या फिर रहता है। और जब भी मुझे किसी प्रकार का डाउट होती है तो मैं यहाँ से ईज़िली खोल के पढ़ सकती हूँ। और अगर आपको एक एक टॉपिक वाइज अगर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तब भी वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मेरा आज आई थिंक कि सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आता है आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। तो आज के साथ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।